तो अपने पवित्र शास्त्र को खोलिएगा, बाइबल को खोलिएगा और पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में जाते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय। मैं आपके लिए 5वां वचन को पढ़ना चाहूंगा। 5वां वचन को पौलुस कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। पौलुस यहां पर कहता है कि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो यहां पर पौलुस कहता है, जो अन्य भाषाएं बोलता है वह अनुवाद यदि नहीं करता है तो कलीसिया की उन्नति नहीं होगी। हालेलुया। तो वह कहता है कि एक अनुवादक की होना आवश्यकता है, अनुवाद करने वाला व्यक्ति की आवश्यक है। जो कोई व्यक्ति अन्य भाषाएं बोलता है तो कलीसिया के लिए चाहिए कि एक ऐसे अनुवादक का होना आवश्यक है। हालेलुया। क्या कहता है? अनुवादक, एक इंटरप्रेटर चाहिए। आमीन। वही पौलुस 27 वचन में कहता है, 27 वचन में, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। एक व्यक्ति अनुवाद करे। पौलुस कहता है कि एक व्यक्ति अनुवाद करे इस अन्य भाषाएं की। लेकिन मेरे प्यारो, अर्थात एक अनुवादक चाहिए, एक इंटरप्रेटर चाहिए हमको। तो पौलुस यहां पर कह रहा है कि अन्य भाषा जो बोलता है उसके साथ में एक अनुवादक चाहिए। ताकि उस भाषाओं का क्या कर सके, अर्थ बता सके। लेकिन मेरे प्यारों, हमने पिछले 4 दिन से 5 दिन से लगातार गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स के विषय में सीख रहे थे, अन्य भाषा के बोलने के विषय में सीख रहे थे। और हमने 14 अध्याय के दूसरे वचन में सीखा था, पौलुस कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। पौलुस कहता है कि अन्य भाषा बोलने वाले की भाषा को कोई नहीं समझ सकता, उस भाषा को कोई नहीं समझ सकता। जब कोई समझ नहीं सकता तो यही पौलुस कहता है कि एक अनुवाद करे। हालेलुया। एक तरफा वो कहता है कि इस भाषा को कोई समझ नहीं सकता। जब कोई समझ नहीं सकता तो कैसे उसकी अनुवाद करेगा? एक व्यक्ति जब समझ ही नहीं सकता, कोई समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि पौलुस का ही वचन है, पौलुस ही कहता है कि कोई उसे समझ नहीं सकता। जब कोई समझ ही नहीं सकता है तो पौलुस यहां पर कैसे कहता है कि एक व्यक्ति उसकी अनुवाद करे जबकि कोई समझ नहीं सकता? हालेलुया। और वह कहता है कि कलीसिया में 3-3 जन बारी बारी करके अन्य भाषा बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे, इंटरप्रेट करे। हालेलुया। इंटरप्रेट करे। यह कैसे हो सकता है? जब कोई व्यक्ति उस भाषा को समझ नहीं सकता, जब एक व्यक्ति
कोई समझ नहीं सकता उस अन्य भाषा को, तो कैसे एक व्यक्ति उसकी अनुवाद कर सकता है? हालेलुया। जबकि कोई समझ नहीं सकता तो कैसे उसकी अनुवाद, इंटरप्रिटेशन किया जाए? हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इसलिए हमको आज पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय में जाना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय, और वहां पर हमने आत्मिक वरदान के विषय में सीखा है। आत्मिक वरदान आइएगा जब एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है और कोई समझ नहीं सकता है, तो दूसरा व्यक्ति कैसे उसकी अनुवाद कर सकता है? जब पौलुस कहता है अनुवाद करे, कैसे हो सकता है, कैसे संभव होगा? आइएगा उसको संभव करने वाला कौन है उसके विषय में हम जानते हैं। तो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखा गया है, 10वां वचन में लिखा गया है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाषाओं का अर्थ बताना। तो यहां पर जो 9 वरदान है, उन वरदानों में से एक और वरदान है जिसको कहते हैं भाषाओं का अर्थ बताना। द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। हालेलुया। और लिखा गया है, यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो ये कैसे संभव है? संभव का उत्तर हमें इसी के 11 वचन में मिल रहा है। वो कहता है, यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। वही एक आत्मा जो बुद्धि देता है, वही एक आत्मा जो ज्ञान देता है, वही एक आत्मा जो अनेक प्रकार की भाषाएं देता है, वही एक आत्मा जो भविष्यवाणी का वरदान देता है, वही एक आत्मा जो चंगाई का वरदान देता है, वही एक आत्मा जो आत्माओं की परख का वरदान देता है। तो यहां पर लिखा है कि वही एक आत्मा भी उस अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान भी देगा। इंटरप्रिटेशन, अनुवाद करने का वरदान भी यही एक आत्मा हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो। तो यहां पर लिखा गया है कि पौलुस कहता है कोई उसकी भाषा को समझ नहीं सकता, और एक जगह कहता है कि उसकी अनुवाद करे। अर्थात पौलुस को पता है कि इसका अनुवाद हो सकता है, और वह अनुवाद करने का सामर्थ्य भी कौन देगा, वरदान भी कौन देगा? यही एक पवित्र आत्मा ही देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग हो सकता है, आप कर सकते हैं। यही एक आत्मा जिसे जो चाहता है वो दे देता है। वो एक को अन्य भाषा बोलने का, तो किसी को उसी का भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान वही एक आत्मा दिलाता है। तो इसे कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। हालेलुया, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। हालेलुया। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स क्या है? यह इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स क्या है? यह भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान क्या है? हालेलुया। मेरे प्यारो, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स जो है, यह पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक वरदान है। हालेलुया। चलेगा, यह वरदान जो है कंपेनियन गिफ्ट है। कंपेनियन का मतलब है साथीदार है। यह जो गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स जो है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग, यह वरदान अन्य भाषा के वरदान का साथी है, कंपेनियन है। हालेलुया, जोड़ीदार है। हालेलुया। इसे सर्वदा, इस वरदान को, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग के जो वरदान है, जो अनुवाद करने का जो वरदान है, यह वरदान सदा सर्वदा
सर्वदा अन्य भाषा के साथ पाया जाता है। जहां अन्य भाषा है वहां ये इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग पाया जाता है। तो ये कंपेनियन है, साथीदार है। अन्य भाषा के वरदान के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। हालेलुया। यह वरदान जो दिया है, यह पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई दिव्य क्षमता है। यह जो वरदान, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स जो दिया जाता है, यह वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति को दिव्य क्षमता यानी ईश्वरीय एबिलिटी दिया जाता है। एक डिवाइन क्षमता दिया जाता है, एक दैविकता क्षमता दी जाती है उसको, जिसके आधार पर एक दैवीय सामर्थ्य दी जाती है, वरदान दी जाती है। उस आधार पर यह एक व्यक्ति उस अन्य भाषा के को समझ पाता है। हालेलुया। वह समझ पाता है और उस भाषा का अनुवाद उस भाषा में करता है जिस भाषा में कलीसिया जानती है। हालेलुया। सुनिएगा ध्यान से, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। यह पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया एक दिव्य क्षमता है, एबिलिटी है। ये नेचुरल एबिलिटी नहीं है। नेचुरल मतलब स्वाभाविक क्षमता नहीं है। यह आपके खुद के द्वारा क्षमता आपको नहीं मिली सामर्थ। यह सुपर नेचुरल एबिलिटी है, यह दैविकता है, यह अलौकिक सामर्थ्य है जो आपको दिव्य क्षमता दिया जाता है। उस क्षमता के आधार पर आप उस अन्य भाषा को समझ पाते हो और उसका अनुवाद करते हो। किस भाषा में करते हो? आप उस भाषा में करते हो जिस भाषा में कलीसिया जानती है। हालेलुया। समझ रहे हो? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग यह आपको इस योग्य बना देता है ताकि आप उस अनजान भाषा को समझ सको। हालेलुया। समझ रहे हो? अनजान जो भाषा, जो अपरिचित भाषा है, जो अननोन टंग्स है, अननोन टंग्स जिसको बोलने वाला जो खुद नहीं समझता है, बोलने वाला ने खुद कभी सुना नहीं इस भाषा को, बोलने वाला ने कभी सुना नहीं है इस भाषा को, और इस भाषा को वो बोल रहा है, और सामने जो व्यक्ति है उसने भी कभी इस भाषा को सुना नहीं है। बोलने वाला ने भी कभी सुना नहीं है, ना तो कभी बोला है, और सुनने वाला ने भी कभी सुना नहीं इस भाषा को। हालेलुया। तो इसके लिए भी बोलने वाला, जो अन्य भाषा बोलने वाला है, उसके लिए भी यह भाषा अनजान है, और जो सामने जो व्यक्ति जो सुन रहा है, हियरर बोलते हैं उसको, हियरर, हियर करने वाला, सुनने वाला व्यक्ति। तो बोलने वाला व्यक्ति के लिए भी अन्य भाषा अनजान है, और सुनने वाले व्यक्ति के लिए भी अन्य भाषा क्या है? अनजान है। ना तो उसने कभी बोला है, ना तो उसने कभी सुना है, ना तो सुनने वाला ने कभी सुना है उस भाषा को। हालेलुया। जब सुना ही नहीं इस भाषा को, तो कैसे इस भाषा को वह लोगों को समझा सकता है? हालेलुया। इसलिए यह पूरी तरह से एक दैविकता की तौर से है, यह पूरी तरह से एक दिव्य तौर पर है, अलौकिकता तौर पर है, सुपर नेचुरल है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर आती है कि वो उस अन्य भाषा को वो समझ सके। हालेलुया। वह वरदान उसको इस लायक बना देता है, इस योग्य बना देता है कि उस वरदान, उस भाषा को वह समझ सके, और समझ के अनुसार उस भाषा में लोगों को समझाए जिस भाषा में कलीसिया समझ रही है। समझ रहे हो? तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स जो है, यह ट्रांसलेशन नहीं है। सुनिएगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स ये ट्रांसलेशन नहीं है। हालेलुया। इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, अनुवाद करने को ग्रीक में क्या बोला जाता है? चलिएगा, लिखिएगा। अनुवाद करना, इसको अनुवाद जो शब्द है इंटरप्रिटेशन, उसको ग्रीक में, यूनानी शब्द में क्या बोला जाता है?
हालेलुया। यूनानी भाषा में इसे कहते हैं हारमोनिया। हारमोनिया, मैं स्पेलिंग्स पढ़ता हूं आपके लिए। HERMENEIA, हारमोनिया। हारमोनिया का मतलब है इंटरप्रिटेशन, अनुवाद। हालेलुया। यह ट्रांसलेशन नहीं है। सुनिएगा, इंटरप्रिटेशन जो होता है ये स्पष्टीकरण होता है, अर्थ बताना, मीनिंग्स। इंटरप्रिटेशन जो होता है ये मीनिंग्स बताना होता है, अर्थ बताना होता है। ट्रांसलेशन अलग होता है और इंटरप्रिटेशन अलग होता है। इंटरप्रिटेशन में आप स्पष्टीकरण बता रहे हो, अर्थ बता रहे हो। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन जो अनुवाद, हालेलुया, जो ट्रांसलेट करते हैं। आप चर्च में देखे रहोगे कि कलीसिया के अंदर एक व्यक्ति इंग्लिश में बोलता है तो एक व्यक्ति उसको ट्रांसलेट करता है। जो व्यक्ति इंग्लिश में बोल रहा है तो जैसे वर्ड बोल रहा है वही वर्ड को हिंदी में, वही सेम वर्ड को वर्ड टू वर्ड बोला जा रहा है। ट्रांसलेशन क्या होता है? वर्ड टू वर्ड। जो वर्ड शब्द बोला गया है वही शब्द को यही बोल रहा है। परंतु इंटरप्रिटेशन में ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन अलग होता है। इंटरप्रिटेशन में वर्ड टू वर्ड नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन में आप उसकी मीनिंग्स बताते हो, आप उसका अर्थ बताते हो। हालेलुया। जो व्यक्ति अन्य भाषा में बोल रहा है उस व्यक्ति की, क्योंकि उसका जुबान तो चल रहा है, बोलने वाला खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन उच्चारण कर रहा है। सुनने वाला उसके उच्चारण को समझ नहीं पा रहा है क्या है। हालेलुया। परंतु उसने कभी सुना नहीं है, सुनने वाला ने कभी सुना नहीं है, परंतु वह बोलने वाले के भाषा को ये समझ पा रहा है, उसके मतलब को समझ पा रहा है कि ये क्या बोल रहा है। यानी परमेश्वर उसको समझ दे रहा, अर्थ बता रहा है कि ये क्या बोल रहा है। जब उसको अर्थ मालूम पड़ जाता है तब यह उस भाषा में बोलेगा जिस भाषा के कलीसिया में जिस भाषा के लोग हैं। यदि नेपाली लोग हैं, मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, जो भी है, तो यह उस भाषा को क्या करेगा? समझकर उसको क्या करेगा? बताएगा उस कलीसिया को अपनी भाषा में। हालेलुया। तो ट्रांसलेशन नहीं है यह ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि बोलने वाले का यह समझ नहीं पा रहा है और बोलने का वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रहा है, क्योंकि जब उसके उच्चारण को ही नहीं समझ पा रहा है तो ये कैसे वर्ड टू वर्ड बोल पाएगा? देखिएगा, वर्ड टू वर्ड, शब्द को शब्द, यानी शब्द को शब्द बोलना कब होता है? जब मैंने उस भाषा को सुना है, कभी उस भाषा को मैंने सुना है, समझा है। हालेलुया। उस भाषा को मैंने सुना है तो मेरे नेचुरल एबिलिटी, ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन में मेरी नेचुरल एबिलिटी को, यानी स्वाभाविक क्षमता को, क्योंकि मैंने उस भाषा को सुना है, जो पृथ्वी की भाषा, उस भाषा को मैंने सुना है, उस भाषा को मैं समझ सकता हूं और मैं फिर उसको उस अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो ट्रांसलेशन में आप उस भाषा को सुने हैं इसलिए आप समझ पा रहे हो और आप उस भाषा में बात करके बता रहे लोगों को। हालेलुया। वो ट्रांसलेशन है क्योंकि आपने सुना है। लेकिन इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं है। इंटरप्रिटेशन में ना तो आपने कभी सुना है, आपको सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उसके उच्चारण, मुंह तो हिल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है उसके मुंह हिल रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। समझने की शक्ति आपको दिव्य तरीके से परमेश्वर प्रदान करते हैं, उसकी आत्मा, वह आपको इस योग्य बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ताकि आप उसका अर्थ लोगों को बता सके, ताकि उस अर्थ को जान पाए। जो प्रकाशन, जो अन्य भाषा में भेद की बातें बोली गई है, जो कलीसिया को समझ नहीं पा रही है, वो उस भेद की बातों को आप बता सके,
उस ज्ञान की बातों को आप बता सके, उस प्रकाशन की बातों को आप बता सके जिससे कलीसिया की उन्नति हो। क्योंकि कलीसिया अन्य भाषा को समझ नहीं पा रही है, इसीलिए आपको उस भाषा को समझाया जा रहा है, उसका अर्थ समझाया जा रहा है। हालेलुया। ताकि कलीसिया की उन्नति हो। हालेलुया। तो ग्रीक में से कहते हैं हार्मोनिया। हार्मोनी का मतलब है इंटरप्रिटेशन, इट इज नॉट ए ट्रांसलेशन। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है क्या कहता है, सुनिएगा। इसलिए पौलुस कहता है, सुनिएगा 5वां वचन में, यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यदि अनुवाद ना करे, क्यों? देखिएगा, सुनिएगा। अगर अनुवाद नहीं करता तो क्या होगा? इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाशन होती है अन्य भाषा में, और ज्ञान होती है, या भविष्यवाणी होती है अन्य भाषा में, या उपदेश की बातें तुमसे ना कहो, क्योंकि उस अन्य भाषा के अंदर ज्ञान है परमेश्वर का, उस अन्य भाषा में प्रकाशन है, उस अन्य भाषा में उपदेश है, उस अन्य भाषा में भविष्यवाणी है। यदि मैं अन्य भाषा में आकर आपके साथ में भविष्यवाणी करता हूं अन्य भाषा में, और उपदेश करता हूं अन्य भाषा में, ज्ञान बांटता हूं अन्य भाषा में, हालेलुया, प्रकाशन बांटता हूं अन्य भाषा में, अगर ये सब चीज मैं देता हूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? नहीं होगा, तुम्हें लाभ ही नहीं होगा यदि मैं अन्य भाषा में बोलता हूं। इसीलिए देखिएगा, इसीलिए कलीसिया की उन्नति के लिए यह अनुवाद का वरदान होना बहुत ही जरूरत है। हालेलुया, अनुवाद का वरदान। और पौलुस, सुनिएगा, ये कब आवश्यकता है? यह वरदान कब आवश्यकता है? यह तब आवश्यकता है, आपको याद होगा पौलुस ने 14 अध्याय के 2 वचन में कहा, जब तुम अन्य भाषाओं में बात करते हो तो तुम परमेश्वर से बात करते हो। हालेलुया, परमेश्वर से। तो वो क्या है? परमेश्वर से बात करते वक्त आपको इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है, वो प्रेयर लैंग्वेज है। वो क्या है? प्रेयर की भाषा है। उस समय अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। जब आप परमेश्वर के साथ बात करते हैं तो इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है। वो प्राइवेट है आपका, प्राइवेट प्रेयर है, जिसमें आप प्राइवेट प्रेयर में आप प्रेयर लैंग्वेज में परमेश्वर से बात करते हैं। हालेलुया, वो प्राइवेट है, उसमें आपको इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परंतु पौलुस कहता है, जब तुम पब्लिकली आते हैं, पब्लिक मिनिस्ट्री करते हैं, पब्लिक मिनिस्ट्री आते हैं, और पब्लिक मिनिस्ट्री में जब अन्य भाषा करते हैं, पब्लिक मिनिस्ट्री मतलब कलीसिया के अंदर, कलीसिया में आकर आप यदि अन्य भाषा में आप प्रचार करें, प्रकाशन दे रहे हैं, तो पब्लिक मिनिस्ट्री में आवश्यक है कि इंटरप्रेटर हो, अनुवादक हो। हालेलुया, ताकि कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया की क्या हो? उन्नति हो। आमीन। और मैं समझता हूं कि इस कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर वरदान भरी हुई थी लोगों के अंदर। किसी को अन्य भाषा का था और किसी को अनुवाद करने का। इसलिए पौलुस इन कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है कि तुमने सब गड़बड़ियां मचा कर रखी है। अन्य भाषा को कभी प्राइवेट में बात करते हो, कभी पब्लिक में आकर आप उसी में बात, तो पूरी गड़बड़ी है। हालेलुया, बुद्धि से भी प्रार्थना करो, अन्य भाषा से भी प्रार्थना करो। और पौलुस कहता है कि 3-3 लोग बारी बारी करके बात करो और एक अनुवादक हो। अर्थात इस कलीसिया के अंदर एक अनुवादक हो सकता है। मुझे जहां तक लगता है कि इस कुरिन्थियों की कलीसिया में अनुवाद करने का वरदान था कुछ व्यक्तियों के अंदर। इसलिए पौलुस उन लोगों से कहता है कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो 3-3 लोग बारी बारी से बोलो और एक अनुवाद करे।
एक व्यक्ति अनुवाद करे, अर्थात तुम्हारे अंदर एक व्यक्ति है तो वह एक व्यक्ति क्या करे, अनुवाद करे। देखिएगा, यह जो इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग है, यह क्यों दिया गया है, यह क्यों दिया गया है? आइएगा, मैं आज कुछ पॉइंट्स आपके सामने बात करना चाहता हूं। अभी आपको लगेगा कि अन्य भाषा जो है यह कोई नहीं समझ सकता और इंटरप्रिटेशन इसीलिए दिया गया ताकि उसका अर्थ बताए। मेरे प्यारो, डैनियल की किताब आपको याद होगा, डैनियल की किताब 5वां अध्याय, डैनियल की किताब 5वां अध्याय में आते हैं। पहला कुरिन्थियों के उधर हाथ रखिएगा और डैनियल में आएंगे हम, चलेगा। डैनियल 5वां अध्याय में हम देखते हैं, 5वां अध्याय, चौबीस वचन से हम पढ़ेंगे, 24 वचन से। दानियल 5वां अध्याय 24 वचन से हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा ये घटना क्या हुई है। यहां पर नबूकदनेस्सर का बेटा बेलशस्सर, इसने क्या किया था, इसने यरूशलेम के मंदिर में से जो सोने चांदी के जो पात्र आए थे मंदिर के अंदर से, नबूकदनेस्सर ने मंदिर में से उन सारे बर्तनों को उठाकर लेकर आया था बेबीलोन में। तो इसी नबूकदनेस्सर का बेटा ने, बाइबल कहता है कि यही बेलशस्सर ने क्या किया, उस मंदिर के बर्तनों को मंगाया और उसमें दाख मधु डालकर वह पीने लगा। और उसकी रखेल, हालेलुया, उसकी पत्नी, रानियां, ये सारे लोगों ने मिलकर उसके अंदर क्या करने लगे, पीने लगे इस बर्तन में से। उस पवित्र बर्तन का इस्तेमाल अपवित्रता की चीज के लिए इस्तेमाल किया गया। जब ये सारी चीज वहां पर हो रही थी, वे अपने राजमहल में पी रहे थे, तभी बेलशस्सर को कई ऐसे हाथ दिखाई दिए, मनुष्य के हाथ दिखाई दिए उसके राजभवन के अंदर। अब वह मनुष्य का हाथ उस दीवारों के ऊपर कुछ तो लिख रहा है। अब बेलशस्सर उस समझ नहीं पाया कि ये क्या चल रहा है और क्या लिखकर इस हाथ ने चला गया। तब बेलशस्सर ने अपने लोगों को बुलाया, जो है वहां पर लिखा गया है, तंत्रियों को बुलाया गया, कसदियों को बुलाया गया, भावी बताने वाले को हाजिर किया गया। तंत्रियों, कसदियों, भावी कहलाने वाले 7वां वचन में, 5वां अध्याय के 7वां वचन। जब बेलशस्सर ने उनको बुलाया ताकि यह पढ़कर इसका अर्थ बताए, हालेलुया, कि ये क्या लिखा गया, इसको पढ़े और इसका अर्थ बताए। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहता है कि सभी लोगों ने, ना तो कसदियों ने, ना तो तंत्रियों ने, ना तो भावी कहलाने वाले, किसी ने उस शब्द को पढ़ नहीं पाया और ना ही उसका अर्थ बता पाया, हालेलुया, समझा नहीं पाए। लेकिन दानियल को वह, देखिएगा दानियल क्या कहता है 24 वचन में। दानियल क्या कहता है? दानियल कहता है, तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं। अब दानियल, सुनिएगा, दानियल उसको पढ़ पा रहा है। मुझे लगता है कुछ लोग कहते हैं कि वो जो लिखा गया था दीवार पर वो अरामी भाषा था, अरामी। कुछ लोगों का कहना है कि अरामिक भाषा था, लेकिन जहां तक सवाल उठा अरामिक भाषा हो सकता है, तो मुझे लगता है कसदी, या ये जो कसदी है, ये कसदी लोग अरामी भाषा को जानते थे। लेकिन शायद अगर वह अरामी भाषा में लिखा रहता तो ये कसदी लोग उसको आसानी से पढ़ लेते थे। तो वे ऐसी भाषा थी ना तो कोई किसी ने भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि कौन सी भाषा है, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, किसी ने इसको पढ़ नहीं पाया। जब पढ़ नहीं पाया, क्योंकि ऐसी भाषा को कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया, कभी बोला नहीं गया, इस कौन सी भाषा में लिखा गया है समझ नहीं पाए और इसका अर्थ भी नहीं बता पाए। लेकिन दानियल ने जब आया 25वां वचन में, उसने कहा, कहता है, जो शब्द लिखे गए हैं वे यह है। दानियल कहता है जो शब्द लिखे गए हैं वे यह है, मने मने तकिल
और उर्पसिन, मने मने तकेल और उर्पसिन। यह शब्द वहां पर दीवार पर लिखा गया था। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है नहीं पता। ऐसी भाषा ना तो उन्होंने कभी पढ़ा था, इसलिए वहां के तांत्रियों कसदियों ने समझ नहीं पाया। जब दानियल ने उसे पढ़ लिया, मने मने तकेल और उर्पसिन, हालेलुया, मने मने। अब इसका क्या अर्थ है? अर्थ, इंटरप्रिटेशन में अर्थ बताना, मीनिंग्स, नॉट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है। शब्द को जैसा एंड बोला तो वो और बोलेगा, इंग्लिश में एंड बोला तो हिंदी में और होता है। टू वर्ड नहीं, इसका अर्थ बताना होता है। इसका क्या अर्थ है? मने मने तकेल और उर्पसिन, इसका अर्थ क्या, मीनिंग्स क्या, इसका मतलब क्या है? हालेलुया। अब उसका मतलब यहां पर बताया जा रहा है। कहता है 26 वचन में, इस लेख का अर्थ, इस लेख का मीनिंग्स यह है, इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात मीनिंग्स मने का अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। देखिएगा, इस एक शब्द का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने तेरे राज्य का दिन गिनकर उसको अंत कर दिया है। इस मने शब्द का अर्थ है। हालेलुया। इसने मने का ट्रांसलेशन नहीं किया, वही शब्द से शब्द नहीं किया, बल्कि इसका इंटरप्रिटेशन दे रहा है, उसका अर्थ बताया जा रहा है, मीनिंग्स बताया जा रहा है। मने का अर्थ है परमेश्वर तेरे राज्य के दिन का गिनकर उसको अंत कर दिया है। तकेल, क्योंकि पढ़े थे हमने मने मने तकेल, तकेल का अर्थात तू, तकेल का मतलब क्या है? तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है, तकेल का मतलब है। परेस, हालेलुया, यही उर्पसिन का होगा, उर्पसिन, परेस। परेस का मतलब है तेरे राज्य बांट कर मादियों और फारिसियों को दिया गया है। हे बेलशस्सर, तेरे दिन गिन लिए गए, अब तेरे राज्य क्या हो जाएंगे? अंत हो जाएंगे। तकेल का मतलब है कि तू अभी हल्का पाया जाएगा, तराजू में तौला जाएगा। उर्पसिन, परेस अर्थात मादी और फारसी तेरे राज्य को बांट लेंगे। तो ये तीनों मने मने तकेल और उर्पसिन, मने तकेल उर्पसिन, ये तीन शब्द का एक अर्थ है कि तेरे राज्य को दिन गिनती कर ली गई है, तू तराजू में तौला जाएगा, तू हल्का पाया जाएगा और तेरे राज्य का बंटवारा हो जाएगा। मादी और फारसी उसको बांट लेंगे। देखिएगा, उसका मीनिंग्स बता रहा है। इंटरप्रिटेशन, स्वप्न का इंटरप्रिटेशन किया जाता है। जब स्वप्न आता है तो कई बार आप पूछते कि स्वप्न का अर्थ क्या है? इट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ विजन। दानियल के पास में, यूसुफ के पास में इंटरप्रिटेशन, हालेलुया, था। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारो, यह जो इंटरप्रिटेशन है, यह जो टंग्स है, अनुवाद, इससे पहले किसी के ऊपर नहीं था। कुछ लोगों के ऊपर था, वो भी ऊपर उतरता था पवित्र आत्मा। लेकिन आज इसको पाने के लिए, हालेलुया, ये ऐसे ही नहीं आता है। यह पेंतीकोस के दिन में ही यह वरदान के, अन्य भाषा के वरदान के साथ में ही यही आया है। हालेलुया। जब अन्य भाषा आया उसी के साथ में यह भी आया, क्योंकि यह कौन है? उसका साथी वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्यारों? चलिएगा, अब दूसरा विषय लिखिएगा। पहला मैंने आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स मीनिंग्स बताया, उसका क्या है? हालेलुया। व्हाट इट इज नॉट, ये क्या नहीं है। मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन नहीं है, वर्ड टू वर्ड नहीं है, बल्कि उसका मीनिंग्स बताना है। हालेलुया। अब पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको देने के पीछे का मकसद क्या है इंटरप्रिटेशन का? देखिएगा, क्योंकि पौलुस ने सरल भाषा में कहा कि जो अन्य भाषा में बात करता है कोई नहीं समझ सकता। जब समझ नहीं सकता तो उसकी उन्नति नहीं हो सकती, कलीसिया की उन्नति हो नहीं सकती। तो कलीसिया की उन्नति के लिए, इस पर्पस के लिए
इस मकसद के लिए यह दिया गया है। यह गिफ्ट, यह वरदान इसलिए दिया गया है ताकि कलीसिया को समझा सके और कलीसिया की उन्नति हो सके। जैसे भविष्यवाणी करते हैं तो भविष्यवाणी कलीसिया को समझ जाती है, अन्य भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन दिया गया है। तो इंटरप्रिटेशन एक प्रकार से समान है भविष्यवाणी के जैसा। इंटरप्रिटेशन जो टंग है वो समान है भविष्यवाणी। जैसे भविष्यवाणी करते हैं लोग समझ जाते हैं, तो इंटरप्रिटेशन में आप करते हैं तो वहां पर लोग क्या है, समझ जाते हैं। इससे कलीसिया की क्या होती है, उन्नति होती है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स को देने का पीछे का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ताकि कलीसिया की क्या हो, उन्नति हो, बढ़ोतरी हो। हालेलुया। कलीसिया प्रकाशन को पाए, कलीसिया परमेश्वर के मन की बातों को जान पाए, कलीसिया परमेश्वर की इच्छाओं को जान पाए। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर की मन की बातों को जान पाए, कलीसिया परमेश्वर की इच्छाओं को जान पाए। हालेलुया। कलीसिया के लोगों की उन्नति होने के लिए यह इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स लोगों की भलाई के लिए दिया गया है, ताकि उनको प्रकाशन मिल सके, उनको ज्ञान मिल सके। कहां पर लिखा गया है? 14 अध्याय ना, पहला कुरिन्थियों की 14 अध्याय में लिखा गया। चलिएगा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में 6वां वचन में लिखा है, देखिएगा 6वां वचन। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? तो कलीसिया को ज्ञान मिलने के लिए, प्रकाशन मिलने के लिए, उपदेश मिलने के लिए, भविष्यवाणी मिलने के लिए, कलीसिया की उन्नति होने के लिए यह वरदान का देने का उद्देश्य है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। अब देखिएगा, अब चौथा पॉइंट को हम सीखते हैं। चौथा पॉइंट यहां पर है, आज रुकावटें क्या है, इसके बैरियर्स क्या है। मेरे प्यारो, जैसे अन्य भाषा के अंदर हमने रुकावट देखे थे, वैसे ही रुकावट हमें इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग नहीं मिलने का रुकावट क्या है। जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते आपको पॉइंट्स दिए थे, बैरियर्स, रुकावट, जैसे है प्राउडनेस, घमंड। आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं वही पॉइंट्स को, प्राउडनेस, घमंड, जो रुकावट का कारण है ताकि वो हमें नहीं मिल पाता। साथ ही साथ आपके अंदर घमंड है, हालेलुया, जो हमने देखा, कड़वाहट है, अनाज्ञाकारिता है। यह चीज भी जो है हमें वो इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग, वो परमेश्वर के वरदान आने के लिए रोकती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी चीज आप यदि हैं तो उसको निकाल फेंकिएगा, ताकि परमेश्वर अपने वरदान को आपके अंदर उंडेल सके। पांचवा या चौथा है, पांचवा पॉइंट, हाउ टू रिसीव इट, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, जो भी विश्वासी है, विश्वासी जो यीशु के लहू के द्वारा धुला गया है, यीशु के लहू के द्वारा जो धुला गया है, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं उतरी थी जब तक यीशु का बलिदान नहीं हुआ, लहू से लोग धुले नहीं गए। जो व्यक्ति का उद्धार हुआ है वही व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि तब तक पवित्र आत्मा से वह भरा नहीं जाएगा जब तक उसका उद्धार नहीं हुआ है। सबसे प्रथम एक व्यक्ति का उद्धार में आना बहुत जरूरी है इसको प्राप्त करने के लिए। और जैसे हमने पिछले हफ्ते पॉइंट सीखा कि आपको किस तरीके से अन्य भाषा को प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह इसके अंदर में भी डाल सकते हैं वही तरीके को। एक है कि प्यास होना है, थर्स्ट होना है, प्यास होना है, पैशन होना है, लगाव होना है, जोश होना है आपके अंदर, जील होना है आपको कि मुझे चाहिए इंटरप्रिटेशन,
इसलिए देखिए पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय में पौलुस क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय के 13 वचन में पौलुस क्या कहता है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। जो अन्य भाषा में बोलता है वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद कर सके। इसलिए हमने प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें अनुवाद, तो ज़ील होना है कि प्रभु मुझे अनुवाद करना है। हालेलुया। प्रार्थना करे, अन्य भाषा के लिए तो आप करें, लेकिन साथ ही साथ आप अनुवाद के लिए भी मांगे परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कलीसिया की उन्नति होनी है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अब इस व्यक्ति को कौन इसको प्राप्त कर सकता है? सुनिएगा, लिखा है पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई भी व्यक्ति। चलिएगा पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय में आते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय 11 वचन को हम देखते हैं। 11 वचन को क्या लिखा गया वहां पर? कौन इसको प्राप्त कर सकता है? चलिएगा पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 11 वचन लिखा है, यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो यहां पर पवित्र आत्मा यह वरदान को देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिसे चाहता उसे यह दे देता है, उसकी इच्छा के अनुसार। इसलिए हमने क्या करना है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई भी विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, आत्मा के द्वारा पवित्र, क्योंकि पवित्र आत्मा बांटता है। ये पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार देता है। और किसको देता है? विश्वासियों को देता है। तो पवित्र आत्मा विश्वासियों को आत्मा के द्वारा इस वरदान को प्रकट करने के लिए विश्वासी को चुनता है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई भी विश्वासी आत्मा के द्वारा इस वरदान को प्रकट करने के लिए चुना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि यही पवित्र आत्मा जिसे चाहता उसको दे देता है। यानी चुनने का काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा विश्वासियों को, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आत्मा के द्वारा चुना जा सकता है और अभिषेक किया जा सकता है। हालेलुया। ताकि उन अन्य भाषाओं के वरदान को क्या कर सके? वो इंटरप्रेट। यानी आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई भी व्यक्ति को पवित्र आत्मा चुन सकता है इच्छा के अनुसार। शायद आपने कभी इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स किया नहीं होगा। इस आप कलीसिया के अंदर गए हैं और आप प्रार्थना कर रहे कि प्रभु यहाँ पर अन्य भाषाएं बोला जा रही है। इसलिए विश्वासी लोग ने अपने हृदय को खोलना है पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे वो दे देता है। इसलिए एक विश्वासी ने अपने हृदय को हमेशा खोलना है, अपने हृदय के द्वार को खोलना है। और पवित्र आत्मा जब चाहे वो आपको चुन सकता है, वह आपके समझ को खोल सकता है और आपको यह अभिषेक कर सकता है ताकि आप उस वरदान को, अन्य भाषा के अर्थ बताने का वरदान को प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो आपको अपना मन और आत्मा को पवित्र आत्मा के लिए खुला रखना पड़ेगा। जब आप कलीसिया में जाते हैं, आप कोशिश कीजिएगा कि उस परमेश्वर की आत्मा के लिए आप अपने आप को खुला रखें, उसकी आवाज को सुनने के लिए, उसके शब्द को सुनने के लिए। व्यस्त हो जाते हैं, कई बार हम बिजी रहते हैं मोबाइल के अंदर, या हम चर्च में जाते हैं तो किसी ना किसी भाई के बहन के साथ में बिजी हो जाते हैं, तो उसकी आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति ने, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जिसे चाहे वो बांट देती है, जब चाहे वो पवित्र आत्मा विश्वासियों को चुन सकता है। इसलिए आपने सदैव तैयार रहे,
कलीसिया में जाते तैयार है, शायद आपको परमेश्वर चुन सकता है उसी समय और आपको अन्य भाषाओं का अर्थ दे देगा, तब आप कलीसिया को संबोधित कर पाओगे। खुला रखिएगा अपने आप को। आमीन। आप देखोगे कि वहां पर अन्य भाषाएं बोले जा रही है और लेकिन पवित्र आत्मा आपने इसको कभी शब्द को सुना नहीं है, ना तो कभी बोला है ना तो सुना है, लेकिन आप उसको समझ भी पा रहे हो। ना तो कभी सुना इस भाषा को, इस पृथ्वी के ऊपर कभी सुना नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उसकी समझ दे रहा है कलीसिया के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या, मैं समझ क्यों पा रहा हूं, मैं समझ ले रहा हूं इसकी भाषा को, ये जो भी बोल रहा है इसके अर्थ को मैं समझ पा रहा हूं। हालेलुया। उसके उच्चारण हो रहे हैं लेकिन आप उसको समझ पा रहे हो, क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय आपको चुनता है। हालेलुया। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैं कैसे बोलूं, किसको बोलूं। हालेलुया। शायद आपको लगेगा कि मैं कैसे बोलूं, लेकिन तो भी विश्वास के साथ में आप पास्टर को जाकर बताइएगा, इसका यह मतलब बताया जा रहा है। विश्वास के साथ जाइए। विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आत्मा आपको यह वरदान कभी भी दे सकती है। इसमें विश्वास के द्वारा इसको इस्तेमाल करें, घबराए ना, डरे ना। हालेलुया। आप शायद वो प्रभु आपको चुने। आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे प्यारो, इसको प्राप्त करने के लिए आपको थर्स्टी होना पड़ेगा, प्यासा होना पड़ेगा, और आपको ज़ील लाना पड़ेगा, पैशन लाना पड़ेगा। आमीन। आमीन। तो मेरे प्यारो, इसमें और कुछ ज्यादा सुनने की बात नहीं, क्योंकि सुनिएगा क्यों इसके बारे में ज्यादातर बाइबल में नहीं लिखा गया है। मतलब एग्जाम्पल ऑफ, इसके उदाहरण बाइबल में कहां पर है? कौन ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अन्य भाषाओं की इंटरप्रिटेशन के बाइबल में कोई ऐसा व्यक्ति हमें पाते हैं? सिर्फ हमने बाइबल में एक व्यक्ति को देखा, जैसे दानियल। कुछ लोगों का कहना है कि मने मने तकेल जो है ये अन्य भाषा का ही शब्द है। हालेलुया। जो दानियल इंटरप्रेट किया। हालेलुया। तो और कहीं पर भी बाइबल में मुझे नहीं दिखता है कि कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन कोई किया गया है, या फिर अन्य भाषा के विषय में और किसने, सिवाय पौलुस के। पौलुस कहता है कि मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं। हालेलुया। और कुरिन्थियों की कलीसिया। लेकिन इंटरप्रिटेशन के बारे में कहां पर, किसने कहां पर इस्तेमाल किया, कुछ नहीं लिखा गया, ज्यादातर नहीं लिखा गया। इसीलिए इसके विषय में बता पाना शायद, हालेलुया, मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, हालांकि ये वही है, इंटरप्रिटेशन अर्थ ही है, इसका मतलब ही अर्थ बताना। हालेलुया। आमीन। उन्होंने लिखा नहीं है उसके विषय में, बहुत सारे लोग ने लिखा नहीं है। शायद पवित्र आत्मा ने उनको अगुवाई नहीं किया, शायद इसलिए लिखा नहीं होगा, जिसके वजह से हमें और भी कहीं उसका वचन नहीं मिल पाता है। हालेलुया। तो हम सिर्फ एक ही जगह दानियल की किताब में ही देख पाते हैं उसको। आइए मेरे प्यारों, आज की शाम अपने आंखें को बंद करें। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इसके अंदर ज्यादा कुछ हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, परंतु जो भी है उतना आप सीखिएगा। आइएगा, अपने आंखें को बंद करें और आज हम प्रार्थना करेंगे उन सारे बीमार लोगों के लिए, उन सारे दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए लोगों के लिए। और देखिएगा आज की शाम प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। आइए अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को इकट्ठा करें, और आप जहां कहीं भी है इस वक्त खड़े रहकर उस परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। आइए अपने आप को तैयार करें। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा को उतरते हुए मैं देख रहा हूँ। वह परमेश्वर के अलौकिक सामर्थ को मैं देख रहा हूँ। वह परमेश्वर की सामर्थ, वह अग्निमय आवाज को मैं सुन रहा हूँ। उस आंधियों की गड़गड़ाहट को मैं सुनता हूँ। प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है। प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है। प्रभु आज का दिन, प्रभु आज का दिन परमेश्वर एक अद्भुत होने दे। आज का दिन परमेश्वर एक सामर्थ का दिन होने दे। वह हालेलुया, वह हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।